नमस्कार, मैं आश्रुति। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। देश में एक बार फिर तीसरी बार अपनी सरकार बनाने वाली एनडीए में इस बार तमाम नए चेहरे सामने आए हैं। जी हाँ, इन नए चेहरों में जयंत चौधरी का भी नाम शामिल है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अकेले दम पर बहुमत प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार उसे 240 सीटों से संतोष करना पड़ा। हालांकि बीजेपी नेता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को 293 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई है। रालोद प्रमुख यानी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव की शपथ ली है। उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री बनाए जाने से पहले सभी की तरह भी उन्हें भी तमाम जानकारियां दी गई थी। लेकिन आप क्या ये बात जानते हैं कि राजनीति से अलग और जयंत चौधरी का जो जीवन है उसमें आखिर अंदरूनी जानकारियां कैसी हैं, कैसा है उनका राजनीतिक सफर? आइए बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। जयंत चौधरी का जन्म अमेरिका के टेक्सास में चौधरी अजीत सिंह और राधिका सिंह के घर 27 दिसंबर 1978 को हुआ था। उनके पिता अजीत सिंह भी कई बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका परिवार मूल रूप से बुलंदशहर के भटौना का रहने वाला है। जयंत ने दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद साल 2002 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। जयंत चौधरी की शादी फैशन डिजाइनर चारू सिंह से हुई है, जिनसे उनके 2 बच्चे हैं। आपको बता दें, जयंत ने अपना राजनीतिक करियर साल 2009 में शुरू किया था, जब उन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा से संसद सदस्य यानी सांसदी के रूप में जीत हासिल की थी। जयंत भूमि अधिग्रहण मुद्दे को आवाज देने वाले प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने लोकसभा में भूमि अधिग्रहण पर एक निजी विधेयक पेश किया था। वे सांसद की कई स्टैंडिंग कमेटियों के सदस्य रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं। साल 2014 में मथुरा और 2019 में बागपत से लोकसभा का चुनाव हार गए थे, जिसके बाद उनकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ गई थी। लेकिन फिर उसके बाद साल 2022 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य बने। जयंत 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून और उत्तर प्रदेश राज्य में बड़े पैमाने पर उपजाऊ भूमि के अधिग्रहण के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने 1.5 दशक पहले नोएडा, ग्रेटर नोएडा, मथुरा, हाथरस, आगरा और अलीगढ़ जिलों में 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ चले आंदोलनों का नेतृत्व भी किया था। आपको बता दें कि भट्टा, पारसौल, बाजना और टप्पल में भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों के दुरुपयोग को लेकर आंदोलनरत प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग के बाद हिंसा भड़क गई थी। इस घटना ने भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर देशव्यापी बहस छेड़ दी थी। 26 अगस्त 2010 को हजारों किसान नई दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर गए थे, जहां जयंत चौधरी ने उन सब का साथ दिया था। अब जयंत चौधरी का राजनीतिक करियर की तो शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव, इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 में जयंत चौधरी चमकते सितारे के रूप में सामने आए। जी हाँ, इस लोकसभा चुनाव में एनडीए में शामिल पार्टियों के बीच हुई सीट बंटवारे के तहत राष्ट्रीय लोकदल को उत्तर प्रदेश में बागपत और बिजनौर की संसदीय सीट मिली थी। जयंत की पार्टी ने इन दोनों ही सीटों पर जीत दर्ज की। इस तरह उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा था। इस बात के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि यदि एनडीए को बहुमत मिलता है तो जयंत चौधरी को इस बार केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं, जिन्हें अब वो सीट छोड़नी पड़ेगी। जयंत चौधरी को राजनीति विरासत में मिली है। वे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पोते हैं। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और जयंत चौधरी उनके पोते कहलाए जाते हैं। आपको बता दें, लंदन से मशहूर कॉलेज से जयंत चौधरी ने पढ़ाई की है, लेकिन इस बार मोदी 3.0 के कैबिनेट में जो 30 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें राज्य मंत्री के पद पर जयंत चौधरी विराजमान है। राज्य मंत्री के पद पर जयंत चौधरी ने शपथ ली है। उन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री बनाए जाने से पहले सभी की तरह उन्हें भी इसकी जानकारी दी गई थी। आपको याद दिला दें कि मोदी 2.0 सरकार में आम चुनावों से ठीक पहले जयंत चौधरी के दादा और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से
नवाजा गया था। जयंत ने इसके लिए केंद्र का आभार जताया था और इंडिया ब्लॉक को झटका देते हुए भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हो गए थे। लेकिन अब जयंत चौधरी कहीं ना कहीं सरकार चलाने में तो एक अहम भूमिका निभा ही रहे हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से आपको बता दें कि जयंत चौधरी की जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कृषक रही है। उनके दादा चरण सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था और साल 1930 के दशक में आर्य समाज के सक्रिय सदस्य बन गए थे। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उनके दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा था और अब उन्हें मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें कौशल विकास और उद्यम मंत्री मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि जयंत चौधरी का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि इस बार जयंत चौधरी ने जिस तरह से राजनीति में एक अहम भूमिका कहीं ना कहीं निभाई है, जयंत चौधरी की इस अहम भूमिका से अब तमाम सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है कि आने वाले समय में जयंत चौधरी सियासत में एक बड़ा नाम कहीं ना कहीं बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर राजनीति में जयंत चौधरी बड़ा नाम बनकर कहीं ना कहीं उभरते हैं तो इसका जो खासा एक फ़र्क है या खासा जो अगर आप देखें एक प्रभाव है, वो तमाम उन मुद्दों पर देखने को मिलेगा जिन मुद्दों के लिए जयंत चौधरी लड़ते आ रहे हैं। साल 2009 में जिस जयंत चौधरी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, अब वो एक पार्टी राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर मथुरा की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, जीत हासिल कर ली और इस बार लोकसभा चुनाव में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के हक की लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाया। मथुरा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने जीत हासिल की थी, सांसद बने थे और इस दौरान महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू की थी। संसद में किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था, कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से भाग लिया और संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कहीं ना कहीं सफल साबित हुए थे। लेकिन इस बार जिस तरह से जयंत चौधरी की जीत पर एक तरह से जो हुंकार कहीं ना कहीं भरती नजर आ रही है, जिस हिसाब से राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने कहीं ना कहीं करी है और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में जयंत चौधरी को हार का जो सामना करना पड़ा था, उसका कहीं ना कहीं एक ठीकरा जो फूटा था जयंत चौधरी पे, अब उनके राजनीतिक करियर को नए सिरे से संगठित किया गया है। आरएलडी के संगठन को मजबूत किया गया है। किसानों और गरीबों के मुद्दों को उठाते हुए अपनी पार्टी की विचारधारा को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, जयंत चौधरी ने अपने राजनीतिक जीवन के दौरान कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने किसानों के हित के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया था और उनके मुद्दों को संसद में भी उठाया था। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की थी। राष्ट्रीय लोकदल को एक मजबूत और संगठित पार्टी के रूप में स्थापित किया था। साल 2009 से 14 तक मथुरा के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे और 2021 वर्तमान राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष। जयंत चौधरी का विवाह चारू चौधरी से हुआ और उनके 2 बच्चे हैं। परिवार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। चारू चौधरी भी सामाजिक कार्यों में सक्रिय हैं और कई बार सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम कर चुकी हैं। लेकिन इस बार जयंत चौधरी का नाम सुर्खियों में है और आने वाले समय में भी किस तरह से वो अपने राजनीतिक जीवन को आगे बढ़ाएंगे, ये अब एक दिलचस्प मुद्दा बन चुका है। इस बार संसद में जयंत चौधरी ने जिस तरह से अपनी अहम भूमिका निभाते हुए तमाम नेताओं को तंग कर दिया है और वहीं एनडीए में बड़ा पद लेते नजर आए हैं अपने कार्यकाल के दौरान। आपको बता दें, उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी शुरू की थी और संसद में किसानों के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कई सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर भी सक्रिय रूप से भाग लिया था और संसद में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई और अब राज्य मंत्री के पद पर जयंत चौधरी एनडीए में एक अहम मंत्रालय ले रहे हैं। फिलहाल उनके इस राजनीतिक सफर पर जिस हिसाब से कहीं ना कहीं राजनीति में उन्होंने कदम रखा और अब तक उनका ये पूरा सियासी सफर कैसा है, इस पूरी रिपोर्ट पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए।